मुश्किल सिंगापुर। बधाई हो भाई सभी को। ओए होए होए होए। जो पीछे सो रहे हैं बहुत मेहनत करने के बाद सोए हैं। हमारी टीम का हिस्सा है। आज हम ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे हैं और वो पूरी तैयारी कराने के बाद अभी एकदम ढेर हो चुके हैं। तो 1 घंटा है अभी हमारे निकलने में, तो मैं जाप कर रहा हूँ और वृंदावन धाम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम यहाँ से जाएं तो अकेले ना जाएं। आपका भाव, आपकी कृपा और आप खुद यानी वृंदावन खुद हमारे साथ चले। तो जहाँ है श्री हरि का नाम वहीं है श्री वृंदावन धाम। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं कीर्तन करने के लिए, तो वहाँ भगवान का होना जरूरी है और भगवान वहीं होते हैं जहाँ श्री धाम वृंदावन होता है। तो चलिए वृंदावन को साथ ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। रात को ट्रैवल शुरू होने वाला है हमारा। कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके आपको इस जर्नी के साथ बांध के रखूं। हरे कृष्णा। मुझे तिलक इतना अच्छा लगता है, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इसका टैटू बनवा लूं ताकि ये कभी मिटे ही ना। वो पॉसिबल है, हम बनवा सकते हैं, लेकिन फिर हमारे अंदर ना आलस से जाग जाएगा। हम कभी लगाएंगे नहीं तो आदत पड़ जाएगी ना लगाने की। तो डिसिप्लिन लाइफ में होने के लिए टैटू नहीं बनवाना, असली में तिलक लगाना। वैसे तो सुबह सुबह उठ के 12 जगह पे तिलक लगता है, मैंने गिना नहीं कभी, पर 12 जगह लगाते हैं। वो सुबह सुबह होता है ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, बहुत सारे ऐसे। सो लास्ट मिनट चेक बहुत जरूरी है भैया, पासपोर्ट, नहीं तो ऐसी भागम भाग हो जाएगी। ये रहा नंद रानी का पासपोर्ट। ओके ऑल सेट। ये डाल दिया मैंने पासपोर्ट को बैग में और डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी है मेरा बैग। और मेरे स्टूडियो की हालत देख लो, पूरा मैस हो रखा है। जाते जाते भी मैंने भजन बनाया, क्योंकि इतने सारे भजन बनाने हैं मुझे कि बस क्या बताऊं। मेरा ट्रैवलिंग बीट बैग, वाह। एक बार ही आप ना दर्शन कर लो ऑस्ट्रेलियन करेंसी के। ओए हो, ऐसे खिलौने जैसे लगते हैं ना। हमारे यहाँ पर हरी बोलता कि पापा अगर बाहर किसी को बच्चे को मिले तो वो तो उसको खेल खूल के फाड़ फूड़ के फेंक दो, उसको तो पता भी ना चले कि इसकी वैल्यू क्या है। तो ये बेसिकली एक है $50 का नोट है, 60 रुपए का हो गया भैया। तो हमें थोड़े पैसे तो कैश कैरी करके जाना पड़ेगा। 13 लोग जा रहे हैं हम, तो ये लगभग इतने $1000 हैं। तो 1000 को मल्टीप्लाई कर लो 60 से, कितने हो गए। तो उतने पैसे ये कैश है, वहाँ काम आएंगे, 1 महीना चलाना है। तो ये हमारे डीटीज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में ही है। अभी जाते जाते इनके दर्शन कर रहे हैं और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे हमारे पूरे ट्रिप को भगवान जी सेफ गार्ड करके रखें, ताकि हम प्रीचिंग अच्छे से करें, कीर्तन करें, सबके मन में जो कीर्तन से परिवर्तन हो सकता है वो हो जाए। नरसिंह देव जी से प्रार्थना करेंगे, श्री राधा श्याम सुंदर जी से प्रार्थना करेंगे। सब विराजमान है। गुरुदेव शिला प्रभुपाद, जय जगन्नाथ। तो लो जी, हम सब तैयार हैं, यहाँ पर पहुंच गए हैं। नीचे हमारा सामान भी पहुंच रहा है और सबसे आखिरी में पहुंचेगी नंदरानी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गैया के दर्शन होते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है, तो गैया हमें दर्शन देने आई है। गैया मैया, ये देखो रात के 12 बजे यहाँ गैया है। इट्स अ गुड साइन। नरसिंह देव भगवान की नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाई रे। भाई हम पहुंच गए एयरपोर्ट। नींद अभी टुकड़ों टुकड़ों में ही होनी है आज। वहां जाके पहले सबसे पहले तो सोना, कोई सोने वाला वहां जाके। बच्चों बोले याद पड़ी, क्योंकि हमेशा जगन्नाथ भी साथ में होता है। हरिचरण, ये देखो नंदन तैयार होती है, पहले टचअप करती है बाहर निकलने से पहले कि भैया मैं बाहर निकल रही हूँ, आप टू बी रेडी रेडी रेडी। ओह माय गॉड। वो मुंबई एयरपोर्ट पे कैसे फीलिंग आती है कि आप सच में इंटरनेशनल फ्लाइट लेने के लिए आए हो। ये ला एयरपोर्ट तो वैसे लगता है जैसा डोमेस्टिक वाला है, कोई फर्क नहीं लगता है ना। क्या यार, मजा नहीं आ रहा है। यहाँ ऐसा लगता है कि भैया चलो लखनऊ। हेलो, आरती की प्लेट रेडी है, बाहर आ जाओ, आइए। मम्मी, आरती की प्लेट रेडी है, उतरो। हाँ, जल्दी आओ। ये देखिए कौन उतरा है। तालियां। पापा पासपोर्ट लाए हो ना, नहीं तो पता लगा आप सिर्फ एयरपोर्ट तक छोड़ने आए हमें। ऐसा लग रहा है कि जैसे माधवा नहीं जा रहा ऑस्ट्रेलिया, ये बैग सारे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और जिन्होंने हमें किराए पे लिया हुआ है।
सुबह सुबह ठूसने लगी हुई है और लोग मुझे बोला कि मैं खाता हूँ। तो इतनी भीड़ थी, हम डर गए, लेकिन हमें एक राधे राधे प्रभु जी मिल गए, तो हमारी मेहनत पे पानी फिर गया। हम इतनी देर से यहाँ पर खड़े थे और लाइन में लगे, पता नहीं क्या क्या कराया, और जब वहाँ फाइनली पहुंचे तो उन्होंने बोला कि आपका अभी बोर्डिंग चालू नहीं हुआ, चेक इन चालू नहीं हुआ, आप 20 मिनट बाद आओ, 20-25 मिनट बाद। तो भी बाहर जा रहे हैं लाइन से, और फिर दोबारा लाइन में नहीं लगेंगे, हमने उनको बोल दिया है हम लाइन में नहीं लगेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हमारे ब्लॉग में एक चीज तो डिफरेंट होगी, अगर मैं रोज ब्लॉग बना पाया तो वही होगी कि स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा भरा होगा, कि हमारे जीवन में 2 घंटे का तो जाप है ही है। इसको देख के शायद आप में से भी कोई इंस्पायर हो सके कि हमें करना है, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन में हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखो कौन कौन कर रहा जाप अभी। अभी नीलेश भी जाप शुरू करने वाला है, नीलेश पापा बनने वाला है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया भैया, कल जा रहा है ब्लॉग ये। हाँ, सभी आशीर्वाद दो इसको। फाइनली बहुत ही देर के बाद, 1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर आ रहा है, मोड ही ऑफ हो गया। तो यहाँ पर भी हम वेट कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से यहाँ पर चेक इन वेक इन हो जाए, ताकि घंटा खत्म हो, आगे बढ़े। और हमारे इंटरनेशनल रॉक स्टार्स की टीम माधवास में से द मोस्ट सुपर इंटरनेशनल नंदुरानी देखो क्या कर रही है, हमें दिखाता हूँ आपको। ये देखो जी, कितने डाउन टू अर्थ लोग हैं। ये क्या कर रहे हो? मुझे भी खाने का मन कर गया। मिर्ची बहुत तीखी है, बट कुछ मीठी नॉर्मल होती है। खिला दे आगर। मिर्ची देते सर। बहुत अच्छी है तो। और कहाँ पर है मेरा? चलो अभी हम बंद कर रहे हैं ब्लॉगिंग स्लॉगिंग, क्योंकि अभी खाने का टाइम आ गया। नो ब्लॉगिंग वाइल ईटिंग। ये लो भैया, हम जाने वाले हैं, पहले जाएंगे हम मेलबर्न। द फर्स्ट स्टेशन इज मेलबर्न, लेकिन हमारी ये हॉपिंग फ्लाइट है। हॉपिंग फ्लाइट नहीं है, मतलब रुक जाएंगे वहाँ पर, हमारा चेंज ले ओवर है। पहले हम सिंगापुर में उतरेंगे, वहाँ पर 4 से 5 घंटे वहाँ पर चिल मारेंगे ब्रो, चिल मारेंगे। ओ भाई साहब, यहाँ अभी तक भूख बनती मचा रखी नंदानी ने, सब खाना खा के निपट लिए, ये अभी तक ढूसी जा रही है, ढूसी जा रही है, ढूसी जा रही है। इसने दूसरा डब्बा खोल लिया एक्चुअली, और ये दूसरे, ये पद्मा को प्रूफ मिल जाएगा, 200 सामने दिखा। नया का एक दूसरा डब्बा है, मतलब 6 पराठे गप कर दिए। हाले बेटा, मैं भी ये बैठा रहूंगा, कितनी देर तक खाएगी। तो फाइनली हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ, और जब तक हम इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, आप फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी 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 आओ सारे, सभी अंदर गेट इन। इतनी बड़ी टीम है, खत्म ही नहीं होती, मैं जा ही रहा हूँ अंदर खुद ही। भाई साहब, इमिग्रेशन की लाइन यहाँ बहुत ही चौकस है, मतलब बहुत लंबी है। तो इमिग्रेशन पे हमारे पासपोर्ट पे, अब जो नए नए पासपोर्ट बने हैं वृंदावन की एड्रेस के, उस पे लगेगी स्टैंप। पुराने पासपोर्ट हो गए खत्म, एक्सपायर्ड। क्योंकि मेरी बड़ी चाहत थी कि हमारे हर आईडी प्रूफ पे वृंदावन धाम का नाम लिखा हो। हमको यहाँ भी भक्त मिल गए हैं ठाकुर जी के, तो मिलना चाह रहे हैं, इन्होंने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। बधाई हो भाई सभी को, सभी के पहली पहली स्टैंप पे लग गई है पासपोर्ट पे, है वीजा हो गया है। हाँ, इसकी पहली नहीं, ये बहुत बड़ी गया है, अधिकतर लोगों की पहली बारी फ्लाइट है, इनकी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। कितनी सुंदर जगह। नंदना ने मुबारक, आपके बैग में पावर बैंक निकला है। मैंने तो पावर बैंक यूज ही नहीं करती। वहीं जाके पता चलेगा, तू देख, मेरे को फोन आया अभी, नया बैग के बारे में पूछ रहे हैं। गाँव में यूज नहीं करती। आप में से किस किस को पता नंदरानी का पूरा नाम क्या है? अभी तक हम बस चले जा रहे हैं। ये 10 भी खत्म नहीं होने का नाम ले रहा, अभी और आगे। फाइनली दिख रहा है हमें 10 भी। फाइनली हम पहुंच गए हैं, और पहला पड़ाव, आंखें बंद करते नींद आ रही है। अरे आपको आ रही है नींद? फाइनली बोर्डिंग शुरू होगी। थोड़ा सो लिया, कितनी देर होगी, आधा घंटा हो गया मैं बैठे हुए। ये बस ट्रेन इंस्टॉलमेंट में हो रही है ना, तो नींद ये गला खराब करती है मेरा।
वैसे हम ये व्लॉग कितना लंबा बनाएंगे ये नहीं मुझे पता, पर शायद ऐसा लगता है कि फ्लाइट में चढ़ने के बाद वाला भी इसी व्लॉग में डाल दूंगा मैं। उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो वो अलग व्लॉग होगा, हमें पूरा एक दिन मिलेगा ना, एक दिन का एक व्लॉग। ठीक है, नंदानी बहुत खुश है इस चीज से लेके। तो मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद की बुक है, ये बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें एक रिपोर्टर जो है उनसे ये पूछ रही है कि हम गुरु कैसे चूज करें। दुनिया में तो एक से एक बैठे हैं जो आपको चीट भी कर सकते हैं पैसे के लिए, फेमस होने के लिए। प्रभुपाद बहुत सरलता से इसको समझा देते हैं कि ऑब्वियसली जो आपको पैसे के लिए और फेम के लिए चीट कर रहा है वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो वो पूछती है व्हाट इज अ बैड गुरु। प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नो बैड गुरु, बिकॉज़ इफ देयर इज अ गुरु, समवन इज अ गुरु, ही कैन नॉट बी बैड। कितनी सुंदर बात बोली है। तो बोलती है लेकिन हम अच्छे गुरु को पहचानेंगे कैसे। प्रभुपाद बोलते हैं कि अच्छा गुरु सिर्फ एक ही चीज करता रहेगा और वो भगवान के नाम का गुणगान, और भगवान के नाम का गुणगान करते हुए उसका और कोई मोटिव ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, फेम नहीं होगा मोटिव। और वो आपको जो शास्त्रों में रिस्ट्रिक्शंस हैं इसी पथ पे चलने के लिए, उसमें कोई सरलता का इजीनेस आपको नहीं देंगे, जैसे कि आपको कन्वीनियंस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सब चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं। कल को अगर कोई मुझे आके बोलता है कि मुझे भक्ति तो करनी है लेकिन मैं मीट ईटिंग तो नहीं छोड़ सकता, तो एक गुरु होने के नाते मैं उसको ये बोलूंगा देन यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू हैव टू स्टॉप दिस इन ऑर्डर टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ भक्ति। लेकिन जो बोगस गुरुज हैं, जो गुरु कहलाने लायक नहीं है, उनसे अगर आप पूछो कि स्वामी जी मैं सब कुछ कर लेता हूँ लेकिन मेरे से मीट नहीं छूटता, तो कहते हैं कोई नहीं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ उसका जाप करो। तो यहाँ पर डेविएशन आ जाती है। सो ह्यूमन बर्थ इज फॉर ऑस्टेरिटीज। हमारा जो ह्यूमन बर्थ है वो तपस्या के लिए, इसके बारे में प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं। तो जो तपस्या है वो यही है, भगवान के पास जाने के लिए जो हमारी जन्मों जन्मों से हमारे अंदर पूरी आदतें, पूरी डिजायर्स, पूरी आकांक्षाएं हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे जाके रोकना होगा। आप देखिए कितने हजारों लोग अभी भक्ति में ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, भक्ति में उनका इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहे हैं अपने आसपास कि जो भी मटेरियल चीजें हैं, जो पैसा कमा कर हम खरीदते हैं, उसमें खुशी नहीं मिलती है, उल्टा उसमें क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। तो ये तो प्रूव हो ही जाता है कि खुशी मिलने का कोई चांस ही नहीं है ऐसी चीजों में। तभी आज की डेट में जितना ज्यादा कॉर्पोरेट लेवल बढ़ रहा है, जितना ज्यादा काम काज बढ़ रहा है, उतने ज्यादा लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, और उस स्ट्रेस में आने की वजह से उनको रियलाइज हो रहा है कि इस स्ट्रेस का कोई फायदा ही नहीं हो रहा हमको, और वो भक्ति की तरफ मुक्त कर रहे हैं। और जब वो भक्ति की तरफ मुक्त करते हैं तो वही गुरु होना चाहिए जो उनको भगवान की दी हुई वाणी, भगवान ने जो कुछ ज्ञान दिया है उसी को एज इट इज बताए। तो ये है इम्पोर्टेंस एक अच्छे गुरु की, और ये है पहचान एक अच्छे गुरु। बहुत ही प्यारी बुक है। इस बुक का नाम मैं आपको बताता हूँ। इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आप सबको पढ़नी चाहिए। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले। सिंगापुर पिक्चर बाकी है, बहुत ट्रैवल बचा रही है। यहाँ 5 घंटे हम रुकने वाले हैं। तो यहाँ पर अनाउंस होता है प्लेन के अंदर कि अगर आपके पास किसी भी तरह की ड्रग्स है, कुछ भी ऐसा कैरी कर रहे हो, उसकी डायरेक्ट डेथ पेनल्टी है। इतना स्ट्रिक्ट लॉ है, इसकी वजह से कोई करता ही नहीं है। डेथ पेनल्टी बोलते हैं, कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ ऐसा वैसा निकला, डेथ पेनल्टी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ के। कितना अच्छा काम करी नंदरानी। एक्चुअली हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया तो गलती से गिर गया, बट ये हमारे भारत की सभ्यता है, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ कुछ भी खराब ना हो। तो क्लीन कर दिया पूरा इन्होंने। हाँ, डर के हमारे भी फाइन लगती है। कुछ लोग भागना चाह रहे थे, भाग जो कहते हैं। फिर हमने दिव्य ज्ञान दिया कि यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कि हमें आगे कहाँ जाना है, मेलबर्न की फ्लाइट पकड़ने के लिए। यहाँ ट्रेन है, एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन है। मैं गया हूँ पहले इस ट्रेन में। ये सब लोग ताड़ रहे हैं कि करना क्या है, और यहाँ पर दिमाग लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट पे ना बहुत अच्छी स्मेल है। ऐसा लगा परफ्यूम की दुकानें पूरी महक महक के हर जगह फैला रही है परफ्यूम की स्मेल, फ्रेग्रेंस नॉट स्मेल। ये देखो क्या एक मुझे टिफिन पसंद आया था, अच्छा सुंदर और महंगा भी नहीं है अगर डिस्काउंट में हो, बट कंडीशन डिस्काउंट की है कि आपको पहले $50 की शॉपिंग करनी पड़ेगी यहाँ, उसके बाद वो टिफिन लेंगे $19 में, जो कि ₹1200। अच्छा था, लेकिन ₹50 की जबरदस्ती शॉपिंग क्या करूँ, इसलिए प्लान कैंसिल कर दिया मैंने। अरे कितना सुंदर है देखो, वाह ब्यूटीफुल।
ये रियल फ्लावर है। ये देखो हम ट्रेन में जा रहे हैं, जल्दी आओ भी ट्रेन में बैठना है। नंदानी जो ट्रेन में नहीं आया हाथ खड़ा करो। वो पापा सिंगापुर में। अभी हमारे पास 2-3 घंटे यहाँ पर हैं और 1-2 घंटे तो निकल के पता भी नहीं चला कैसे हो गया। अभी 2-3 घंटे और है, तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे। नंदरानी कैसा लग रहा है? अच्छा चैंटिंग गोइंग ऑन, गुड गुड, शाबाश। सिंगापुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छा यूज हो रहा है बहुत। अच्छा कहूँ क्या कहूँ, जो भी है। ये देखो आपको इंसानों के बीच में एक रोबोट दिख रहा है जो क्लीनिंग हो रही है यहाँ पर। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एक व्हील चेयर के लिए यहाँ पर पोर्टर की जरूरत नहीं है, इंसान की जरूरत नहीं है। उसमें आप डाल देते हैं कि आपको कौन से गेट पे जाना है। अभी अभी खबर आई है कि एक पिंक बैग गुम हो गया और वो पिंक बैग जानवी का है। बधाई हो। बेचारे पंकु लक्ष्मी आज वीडियो बना रहे थे व्लॉगिंग, तो बच्चों के साथ सब चीजें व्लॉगिंग शॉगिंग और इट्स डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल। इसी नुकसान के साथ हम ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं कि अब रियलिटी चेक करना पड़ेगा हमें कहाँ गया वो बैग। और इस ब्लॉग को इतना लंबा खींचेंगे तो बोर हो जाओगे आप सब। तो इसके बाद की कहानी अगले ब्लॉग में, यानी हम सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अगले ब्लॉग में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा। But I just started. That's why I stopped it. I know. Okay.